तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल की जो 6 नंबर के आपके आते हैं, 6 में 6 आपको मिलने हैं, ये निश्चित है। तो आइए, काव्य सौंदर्य के तत्व को मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, जो कि 2 नंबर का रस और 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार होता है, जिसमें 6 नंबर आपको मिलने हैं और 6 में 6 वही आपको मिल जाएंगे। तो आइए उनको हम देखते हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व। जिसमें रस, छंद, अलंकार। तो आइए, काव्य की शोभा रस से, छंद से और अलंकार तीनों के मिलने से उसकी शोभा बढ़ती है। तो आइए, सबसे पहले हम आप लोगों को रस के माध्यम से बताते हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का आएगा और वही आएगा जो आपके सामने है। तो आइए रस से शुरू करते हैं। रस, देखिए रस कहते किसे हैं? रस का अर्थ है आनंद। कहते हैं काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने और कहानी को सुनने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं, और रस का अर्थ है आनंद। तो आइए, भरत मुनि के अनुसार रस के अंग बताए गए हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव। इन चारों के मिलने से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं, और संचारी भावों की संख्या निश्चित है, जो कि 33 मानी गई है। तो आइए हम उन रसों के नाम जानते हैं और उनके अस्थाई भाव जानते हैं, और उन रसों में जो हमें बोर्ड परीक्षा में सिलेबस में दिया गया है उनकी परिभाषा और उनके एक एक दो दो उदाहरण। तो आइए, रस की संख्या मुख्य रूप से 9 है। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस, चौथा है करुण रस, पांचवा दिया है शांत रस, छठा है अद्भुत रस, सातवां दिया है रौद्र रस, और आठवां है वीभत्स रस, और 9वां है भयानक रस। तो ये मुख्य रूप से आप रसों की संख्या 9 है। इन रसों के अस्थाई भाव भी हैं। आइए हम देखते हैं अस्थाई भाव, क्योंकि अस्थाई भाव के जागृत होने से ही रस की उत्पत्ति आपकी होगी। तो आइए, सबसे पहले हमारा जो दिया है श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति या प्रेम।
दूसरा है वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। तीसरा हास्य रस का अस्थाई भाव है हास। चौथा है करुण रस का अस्थाई भाव शोक। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। उसके बाद अद्भुत रस का अस्थाई भाव है विस्मय। विस्मय को आश्चर्य भी कहते हैं। उसके बाद रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध। वीभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा। और भयानक रस का अस्थाई भाव है भय। तो ये मुख्य रूप से आपके 9 रस हैं और उन 9 रस के अस्थाई भाव आपके सामने दिए हुए हैं जिनके कारण से रस की निष्पत्ति होती है। कुछ आचार्यों ने 9 रस के अलावा 2 रस और भी बताए हैं जिनका नाम आपके सामने है। 10वां नाम का रस माना गया है वात्सल्य रस। और एक और है 11वां जिसका नाम दिया गया है भक्ति रस। लेकिन मुख्य रूप से इनकी संख्या 9 ही है। तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है पुत्र विषयक रति। पुत्र विषयक रति। और भक्ति रस का अस्थाई भाव है भगवान विषयक रति। तो देखिए इस प्रकार से आपके रसों की संख्या 11 हो गई और उनके अस्थाई भाव हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति या प्रेम। वीर रस का उत्साह और हास रस का हास। करुण रस का शोक है। शांत रस का निर्वेद है। अद्भुत रस का विस्मय है जिसको आश्चर्य भी कहते हैं। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। वीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा का दूसरा नाम घृणा भी कहते हैं इसको, घृणा। और भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव पुत्र विषयक रति और भक्ति रस का है भगवान विषयक रति। तो इस प्रकार के आपके रस हो गए और उनके अस्थाई भाव हो गए। तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी विषय में जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसमें मात्र 2 ही रस हैं। वो रस कौन कौन से हैं तो आइए हम उनको देखते हैं। एक रस है हास रस और दूसरा है करुण रस। ये 2 ही रस आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो कक्षा 10 की परीक्षा में पूछे जाने हैं वो आपके सिलेबस में हास रस और करुण रस ही आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम हास रस के बारे में जानते हैं। हास रस। हास रस का अस्थाई भाव हास है। हास का मतलब हंसी, यानी हास नामक मनोविकार के उत्पन्न होने से हास रस की निष्पत्ति होती है। तो ये आपकी परिभाषा हो गई
और एक उदाहरण भी, यानी प्रश्न पत्र में आपके पूछता है कि हास्य रस की परिभाषा और एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो हास्य नामक मनोविकार के उत्पन्न होने से हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और आइए उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। तो उदाहरण हमारा दिया है, उदाहरण हमारा दिया है, बिंद के वासी विंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महाविनु नारी दुखारे बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे। दूसरी लाइन हमारी है, गौतम तीय गौतम तीय तरी तुलसी सो तुलसी सो कथा सुनी भे वही है शिला सब चंद्रमुखी सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। चौथी लाइन है, कीन्ही भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पग धारे। तो इस तरीके से आपका हास्य रस का उदाहरण दिया गया है। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनभे मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पग धारे। यानी ये आपका हास्य रस का उदाहरण हो गया। तो आपको हास्य रस के अंतर्गत उसकी परिभाषा और एक उदाहरण लिखना है, जिससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यानी आपके 2 में से 2 नंबर आपको मिलना है। तो इस प्रकार से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि हास्य रस का स्थायी भाव एवं उदाहरण लिखिए। तो हास्य रस का स्थायी भाव
दिया है अस्थाई भाव, हास, और उदाहरण लिखने को आए तो ये उदाहरण आप लिख दीजिए। तो आइए दूसरा रस हमारा जो सिलेबस में दिया गया है वो है करुण रस। दूसरा जो दिया है इसका अस्थाई भाव शोक है, यानी शोक नामक मनोविकार के उत्पन्न होने से हास रस की निष्पत्ति होती है, और हास रस का शोक नामक मनोविकार के उत्पन्न होने से करुण रस की निष्पत्ति होती है, जिसका अस्थाई भाव शोक है। और उदाहरण देखिए, दिया है मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, दूसरी लाइन है अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। तो उदाहरण है करुण रस का मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। यानी प्रस्तुत पंक्तियों में शोक के उत्पन्न होने से ही करुण रस की निष्पत्ति होती है। आइए तो देखिए, यानी आपके दो ही सिलेबस में, एक हास रस और दूसरा करुण रस, दोनों की अस्थाई भाव है। हास रस का अस्थाई भाव हास है, एक उदाहरण लिखा गया। दूसरा आपका करुण रस है जिसका अस्थाई भाव शोक है, और उदाहरण लिखा गया मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। ये उस समय का वर्णन है जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थाटन के लिए ले गए थे। उनको प्यास लगी और पानी लाने के लिए जलाशय के पास गए थे, तो माता पिता को एक स्थान पर बिठा करके पानी लेने के लिए जलाशय की ओर गए थे, और जैसे ही उस जलाशय में अपना पात्र पानी लेने के लिए डुबोया, तैसे ही पानी की आवाज आई, और उधर उसी जंगल में राजा दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए थे। तुरंत वो आवाज उनके कानों तक पड़ी, और वे शब्द वेदी बाण चलाते थे, इसलिए उन्होंने अपने धनुष से प्रहार कर दिया, जिससे वो बाण सीधे श्रवण कुमार को लगा और वो आहत होकर के गिर गया। उस समय जब उनके माता और पिता को ये जानकारी प्राप्त हुई, तो उस समय का ये वर्णन है जो ये आपके उदाहरण में प्रस्तुत है। तो आइए करुण रस का हम दूसरा उदाहरण देखते हैं।
करुण रस का हमारा दूसरा उदाहरण है, दूसरा है हे खग मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। दूसरा उदाहरण आपका कौन रस का है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। यानी ये उस समय का उदाहरण का वर्णन है जब भगवान राम की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण हुआ था और वह जंगल में उनको खोजने के लिए जब जाते हैं, तो ये उस समय का वर्णन दिया हुआ है। तो इन दोनों उदाहरणों में से आप एक उदाहरण लिख देंगे, आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो रस है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं दोनों को आपको परिभाषा और एक एक उदाहरण याद करना है, इन्हीं में से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम काव्य सौंदर्य के अंतर्गत द्वितीय पाठ आपका जो छंद है वो भी 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो आइए छंद को हम जानते हैं। छंद किसको कहते हैं? छंद काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक और सुव्यवस्थित बना देता है। छंद के प्रकार है वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। जहां पर वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं, और जहां पर मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जहां पर ना वर्णों की और ना मात्राओं की गणना होती है उसे मुक्त छंद कहते हैं। तो ये छंद के प्रकार के अंतर्गत हमें आपकी बोर्ड परीक्षा में जो सिलेबस में है वो है मात्रिक छंद। तो आइए हम मात्रिक छंद के बारे में जानते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत हमारा सोरठा छंद दिया गया है आपके सिलेबस में और रोला छंद दिया गया है। तो आइए सोरठा के विषय में हम जानते हैं। सोरठा छंद दिया है, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है। ये आपकी सोरठा की परिभाषा हो गई। और उदाहरण देखिए, उदाहरण दिया हुआ है पहला, जय सुमिरत सिद्ध होए गण नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यानी इसमें 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये दोहे का उल्टा होता है, सोरठा। चलिए दूसरा उदाहरण दिया हुआ है। दूसरा हमारा उदाहरण दिया है, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मड़ा व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा। इसके 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरा हमारा आपके सिलेबस में सोरठा के बाद रोला छंद आता है, जिसकी परिभाषा और आपको एक उदाहरण दिया होगा तो आपको पहचानना होगा, और नहीं दिया है तो प्रश्न में पूछेगा कि रोला छंद की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखिए।
या दूसरे रूप में प्रश्न आ सकता है कि आपको एक उदाहरण दिया गया होगा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है उसकी परिभाषा लिखिए। दोनों तरीके से आ सकता है। तो आइए हम रोला छंद के बारे में जानते हैं। रोला छंद की परिभाषा क्या है? ये सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण देखिए दिया है, को पापी पंच तत्व प्राप्त सुन जगमन धावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पर तक ताकी लोथ त्रिपिता के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 विसरावत। तो इस प्रकार से ये रोला छंद का उदाहरण है। और इसी में से आपका एक आ जाएगा, सोरठा का आ जाएगा अथवा रोला का आ जाएगा। इसको आप देखिए और लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा में मान लीजिए रखा हुआ है। आपके काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपका तृतीय पाठ जो कि 2 नंबर का आएगा आपके सामने है। आइए देखते हैं। तीसरा हमारा पाठ दिया है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? कहते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियों की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। तो आइए अलंकार के अंतर्गत अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। तो पहला आपका दिया है शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां पर शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और दूसरा हमारा दिया है अर्थालंकार। जहां शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तीसरा हमारा दिया है उभयालंकार। जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभयालंकार कहते हैं। तो आइए आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा वो पहला है उपमा अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार तथा तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि उपमा अलंकार की परिभाषा एवं एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अथवा द्वितीय प्रकार का आपका प्रश्न आएगा, आपका एक उदाहरण दिया होगा और पूछा जाएगा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है उसकी परिभाषा लिखिए। तो आइए देखते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। दूसरी चीज, इसमें कुछ वाचक शब्द भी दे दिए जाते हैं, जैसे कहते हैं सम, सिय, सरिस, समाना आदि शब्द आपके पंक्ति में दिए होंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें उपमा अलंकार है। तो आइए देखते हैं उदाहरण तौर पर। पहला हमारा उदाहरण दिया है, सिय मुख सुंदर चंद्र समाना, यानी सीता के मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा के समान की गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। दूसरा हमारा दिया है मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण आपको लिखना होगा आपके 2 नंबर श्योर। दूसरा हमारा अलंकार दिया है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? आइए देखते हैं। जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसके उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण दिया है चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा आपका उदाहरण दिया है उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो इस प्रकार से आपका रूपक अलंकार हो गया। तृतीय आपका जो अलंकार है आपके सिलेबस में उत्प्रेक्षा अलंकार।
इसकी परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द है मनु मानो, मानो, जन जानो, जानो। यानी आपकी पंक्ति में ये शब्द आपके जरूर आएंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर। पहला हमारा उदाहरण दिया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए इसमें वाचक शब्द कौन से हैं? मानो शब्द यहां पर दिया हुआ है। दूसरा हमारा उदाहरण दिया है, चलो मनो आंगन कट ताते राते पाए। इसमें भी देखिए आपका एक वाचक शब्द दिया गया है, मानो शब्द दिया है। तो इस प्रकार से इन दोनों उदाहरणों में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। हेलो गाइस, काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत आपको रस, छंद, अलंकार जो बताए गए हैं उनकी परिभाषा और उनके एक एक दो दो उदाहरण दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड परीक्षा में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये आप समझ लीजिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में रखे हुए हैं और आपके 6 नंबर पक्के। धन्यवाद।